हे क्लास 10 स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ने अपना सोशल साइंस का कल के एग्ज़ाम प्रॉपरली रेडी कर लिया होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैप्स, ये सब आप कर चुके होंगे। 2 मार्क्स क्वेश्चंस आपने अच्छे से देख लिए होंगे। तो अभी हम इस क्लास में सिर्फ यही डिस्कस करेंगे कि हमें कल के एग्ज़ाम के लिए टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या रखनी है। पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारी टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या होंगी। सेकेंडली हम ये डिस्कस करेंगे कि हम अपने क्वेश्चन में क्या चीज़ें करें एग्ज़ाम में और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपने एग्ज़ाम को में अवॉइड करनी है। रीज़न बीइंग क्योंकि वहीं से आपके नंबर थोड़े कम थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस कि हमारी टाइम मैनेजमेंट टेक्निक क्या है। बिकॉज हमारे पास इस एग्ज़ाम में 6 सेक्शंस हैं, तो पहला हमारे लिए ये देखना ज़रूरी है कि एग्ज़ाम टाइमली कंप्लीट हो। तो 6 सेक्शंस के लिए किस सेक्शन पे कितना टाइम देना है वो देखेंगे। सेकेंडली वी विल डिस्कस कि हमें क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अपने एग्ज़ाम में देखनी है ताकि हमारा एग्ज़ाम में नंबर स्कोर करने का थोड़ा सा चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाए। तो पहली जो सेक्शन हम जैसे भी टाइम मैनेजमेंट डिस्कस करते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट में पहले आएगा हमारे पास सेक्शन ए। सेक्शन ए MCQs बेस्ड है, 20 क्वेश्चंस आएंगे। तो सेक्शन ए में हमें 20 मिनट्स ही देने हैं, इससे ज़्यादा सेक्शन ए के लिए हमें टाइमिंग नहीं देनी है। सेक्शन ए में हम 20 मिनट्स रखेंगे। मैं हर टाइम हर क्लास में हर बैच में एक ही चीज़ बोलती हूँ कि आप सब कोशिश कीजिएगा कि आप अपने सीक्वेंस को प्रॉपरली मेंटेन करें। जितना आप सीक्वेंस के साथ चलेंगे उतना एग्जामिनर को चेकिंग के टाइम पे इजी रहता है। तो आपके थोड़े से चांसेस बढ़ जाते हैं कि एग्जामिनर आपके पेपर में घुस के नहीं बैठेगा और अच्छे से प्रॉपर जितनी भी ऊपर से चेकिंग हो रही है वो करके आपको मार्क्स देने स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें बेसिकली क्या करना है, फर्स्टली सेक्शन मेंटेन करने, सीक्वेंस मेंटेन करने बहुत ज़रूरी है। आप सबसे पहले एक बड़ा सा हेडिंग डालोगे सेक्शन ए का। सेक्शन ए की हेडिंग डालते ही उसमें सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली MCQs करोगे। जो आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते फिलहाल के लिए आप उसकी स्पेस छोड़ दीजिएगा। तो सीक्वेंस में काम करिएगा। हर क्वेश्चन लिखने के बाद, हर आंसर के बाद एक लाइन आपको ज़रूर छोड़नी ही छोड़नी है ताकि आपके कोई भी 2 क्वेश्चंस कंबाइन होकर एक ना गिने जाए। तो ये बात का ध्यान रखना कि सीक्वेंस ब्रेक नहीं करना है। सेक्शन ए लिखा, उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा जो भी आपका आंसर है। एज यूजुअल जैसे मैं क्लास में बोलती हूँ, आप अपना ऑप्शन पहले लिखेंगे कि ये आपके ऑप्शन है और ब्रैकेट में उसमें CD ऑप्शन जो भी है वो अलग से दिखाएंगे। तो पहले आपको पूरा ऑप्शन लिखना है, देन थोड़ी सी स्पेस छोड़कर आपको वहाँ पे सेक्शन ऑप्शन बताना है कि A है, B है, C है या फिर D है। फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते ही सेकंड जब आप अटेम्प्ट करोगे तो एक लाइन छोड़ के करना है, इकट्ठा अटेम्प्ट नहीं करना है। ठीक है। तो सेक्शन ए में MCQs हैं, 20 क्वेश्चंस हैं, उनके लिए हमने 20 मिनट्स रखे। क्वेश्चंस में हमें करना क्या है, सीक्वेंस को मेंटेन करना है। तो हमारा 10:30 से 10:50 तक का जो टाइम पीरियड है वो सेक्शन ए कवर कर लेगा। देन हमारे पास आएगा सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं, तो आपको वहाँ पे 20 मिनट्स देने हैं। 4 क्वेश्चंस के लिए 20 मिनट्स बहुत होते हैं क्योंकि 2 मार्क्स क्वेश्चन है, बहुत टाइम है ये 20 मिनट्स। फिर भी हम उसकी क्योंकि सब कुछ उसकी हैंड राइटिंग, प्रेजेंटेशन सब कुछ इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे मैक्सिमम 20 मिनट्स रख रहे हैं। इससे ज़्यादा का टाइम आप नहीं दोगे, सीक्वेंस नहीं हिलाओगे। क्वेश्चन आता है वेल एंड गुड, क्वेश्चन सोचना है, नहीं आ रहा है, टाइम लग रहा है, तो वहाँ के लिए आप स्पेस छोड़िएगा। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चंस हैं, 20 मिनट्स का टाइम है। 10:50 से लेकर 11:10 तक का टाइम पीरियड आपका सेक्शन बी का रहेगा। देन वी विल शिफ्ट टू सेक्शन सी। सेक्शन सी में हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं, तो सेक्शन सी के लिए हमने 30 मिनट्स का टाइम पीरियड रखा है, यानी 11:10 से लेकर 11:40 तक आपको सेक्शन सी कंप्लीट करना है। हर बार की तरह क्वेश्चन के सीक्वेंस को मेंटेन करना है। क्वेश्चन आता है वेल एंड गुड, नहीं आता तो आप क्या कर सकते हो, स्पेस छोड़ दो, बाद में उसको जब आपके पास एक्सेस टाइम, क्योंकि हमने बफर में भी टाइम रखा है,
वहां पे हम उसको सॉर्ट कर लेंगे। तो सेक्शन सी 11:10 से 11:40 के बीच में कवर हो जाना चाहिए। फिर हमारे पास आएगा सेक्शन डी। सेक्शन डी में हमें 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और सेक्शन डी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है बिकॉज ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस को कवर करेगा। तो सेक्शन डी के लिए जो टाइमिंग है दैट इज 50 मिनट्स, क्योंकि हमें वहां पर अच्छे से प्रेजेंटेशंस देनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, सारे फोकस इसी सेक्शन के ऊपर रहता है। तो सेक्शन डी में हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं जिनके लिए हमने 50 मिनट्स का टाइम पीरियड रखा है। तो 11:40 से लेकर 12:30 तक आपका सेक्शन डी रहेगा कंप्लीट करने के लिए। अगेन सीक्वेंस ब्रेक नहीं करना है। जो क्वेश्चन आता है बहुत बढ़िया है, जो नहीं आता है उसके लिए स्पेस छोड़ दीजिएगा। सेक्शन ई 3 क्वेश्चंस को कवर करेगा जो कि केस बेस्ड रहेंगे। तो हर केस बेस्ड के लिए हम 10 मिनट की अप्रोक्सीमेशन लेके चल रहे हैं। तो 12:30 से 1 o'clock तक के टाइम पीरियड के लिए आप सेक्शन ई को कवर करेंगे। आफ्टर सेक्शन ई हमारा लास्ट सेक्शन होगा सेक्शन एफ। सेक्शन एफ में सिर्फ मैप्स है, ज्यादा कुछ है नहीं। 5 क्वेश्चंस आएंगे, हार्डली इट विल टेक 5 मिनट्स। तो हम यहाँ पर भी 10 मिनट्स लेके चल रहे हैं बिकॉज हमें मैप्स को बहुत क्लियरली बनाकर आना है। तो मैप्स के साथ क्या रहता है कि जब हम जल्दी जल्दी में करते थोड़ा होच पोच हो जाता है, जिस वजह से प्रॉपर जहां पर हमें मैप ड्रॉ करना चाहिए वहां पे हम नहीं कर पाते। तो हम यहाँ पे 10 मिनट्स लेके चल रहे हैं। तो आपको सेक्शन एफ में 10 मिनट्स देने हैं 5 क्वेश्चंस के लिए और बहुत अच्छे से वहां पे मैप्स में ड्रॉ करना है। तो हमारा 1 बजे से लेकर 1:10 का टाइम पीरियड मैप्स के लिए रह जाएगा। अब हमारे पास 20 मिनट्स बचते हैं। इन 20 मिनट्स में एक काम रहता है ये देखना कि आपने सारे क्वेश्चंस किए हैं या आपके कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं। तो सीक्वेंस चेक करना, देखना कोई क्वेश्चन रह ना गया हो। सेकेंडली इन 20 मिनट्स में आपको एक तो अपने पेपर को दोबारा से गो थ्रू करना है, सारे पॉइंट्स को देखना है, हाईलाइट्स करने हैं, जो भी आपको लाइन अपने हाईलाइट करना चाहते हो उनको। इसके अलावा आपने अगर कोई क्वेश्चन स्किप किया है ना, कुछ क्वेश्चन छोड़ा है या उसकी जगह छोड़ी थी, बच्चा ट्राई कि आप अपना कोई भी क्वेश्चन छोड़ के ना हो। आपने ऑलमोस्ट हर चैप्टर में कुछ ना कुछ पढ़ा होता है। वंस यू गेट अ क्वेश्चन और उसमें आपको कोई हिंटेड एक सिंगल वर्ड भी आपको अगर पता है ना उस पूरे क्वेश्चन में, आप अपना वो क्वेश्चन उसी टॉपिक के ऊपर लिख दो। खाली क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है। ये बात कहीं ना कहीं बांध दो, अपने पल्ले बांध दो ये बात कि तुम्हें खाली क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, आंसर लिख के आना है। फुल फ्लेज क्वेश्चन में एक सिंगल लेट्स सपोज के क्वेश्चन आया और मेरे को उसके बारे में कुछ भी नहीं आता है ना, मैंने पढ़ा नहीं है या मेरे को समझ नहीं आ रहा है इसमें क्या लिखना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, उस क्वेश्चन में अगर एक सिंगल वर्ड भी ऐसा है जिसके बारे में मैंने पढ़ रखा है, उसी सिंगल वर्ड के बारे में मेरे को जो कुछ भी पता है मैंने वो सारा उस क्वेश्चन में एज अ आंसर लिख देना है। तो ये बात भी ध्यान में रखना, छोड़ के कुछ भी नहीं आना। तो जो 20 मिनट्स हमने रखे हैं लास्ट के लिए वो इसी वजह से रखे कि आपको जो जो आता है आप प्लीज वहां पे लिख दो। देन अब हमारे पास टाइम मैनेजमेंट हो गया, हमने अपना पूरा 3 आवर्स कंप्लीट कर लिए। अब आती हैं टिप्स कि आप किस तरीके से अपना पेपर करोगे सो दैट कि आपके पेपर में आपको एग्जाम में अच्छे नंबर मिल पाए। तो जो पहली टिप मैं आपको देना चाहूंगी वो स्टार्टिंग से दे रही हूँ, डू नॉट ब्रेक योर सीक्वेंस, है ना, अपना सीक्वेंस मत तोड़िएगा। सेकंड जो है, कोशिश करिएगा हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एग्जाम्पल देने की, है ना, जहां पर भी आपको लगता है कि यहाँ मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जैसे मनी एंड क्रेडिट इज अ गुड चैप्टर, है ना, वहां पे आप एग्जाम्पल बेस्ड काम कर सकते हो। तो ट्राई कि आप वहां पे कुछ रेलेवेंट एग्जाम्पल्स लिख के आओ। देन हमारे पास आता है वो 15 मिनट वाला रीडिंग सेक्शन। अब देखो पेपर शुरू होने से पहले ही आपको 15 मिनट दिए जाते हैं, वो होते हैं आपका रीडिंग सेक्शन। उसको यूटिलाइज कैसे करना है, सबसे पहले उसमें एमसीक्यूज पढ़ने हैं। कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो आपको ना एग्जैक्टली पता होता है कि इसका यही आंसर है। तो आपने करना क्या है, जब आप रीडिंग सेक्शन कर रहे हो आपको जो जो एमसीक्यूज पता है कि इसका ये आंसर है, उसके ऑप्शन के आगे एक छोटा सा डॉट लगा लो, ताकि जब आप उसको लिखने लगो तो आप उतना ही अपना वो टाइम सेव कर सको। तो अगला जो काम है
वो क्या है कि जो हमारा 15 मिनट्स वाला रीडिंग सेक्शन है, उस 15 मिनट्स में आप अपने MCQs पढ़ोगे। जो MCQ आपको पता है, आप 100% श्योर हो, जहाँ पे सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, उस ऑप्शन के ऊपर पेंसिल से एक हल्का सा डॉट लगा लो, ताकि आपको जो टाइमिंग है वो आपका बच जाए, सेव हो जाए। सेकंड जो मेजर हमने देखा है कि बच्चे अपने एग्जाम में कटिंग करते हैं, है ना। अगर बच्चा आप कटिंग करते हो, आप अपनी मिस्टेक हाईलाइट कर रहे हो, तो एग्जामिनर को पता लग जाता है इस लाइन में इसने कुछ कटिंग करी है, यहीं इसने कुछ गड़बड़ी करी है, तो वो उस लाइन को फिर और अच्छे से पढ़ते हैं। तो हमें क्या कोशिश करनी है कि हमें जब कटिंग करनी है, जिस भी वर्ड को आप कट करना चाह रहे हो उसके ऊपर एक सिंगल लाइन लगाओ, रेदर देन ऐसे 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 इसको करी जाओ, है ना। अगर आपसे कुछ गलती हो भी जाती है, अपनी मिस्टेक को हाईलाइट मत कीजिए। अगर आप हाईलाइट करोगे, टीचर उस लाइन को 2-3 बार पढ़ेगी, उसके बाद डिसाइड करेगी कि क्या नंबर दे। तो आपको हाईलाइट नहीं करना है। इन केस अगर आपसे कुछ गलती होगी है, जस्ट एक सिंगल लाइन लगा के उसको कट करो, रेदर देन उसके ऊपर बहुत सारे कट्स लगा दो या उसके ऊपर बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर दो। तो पहली टिप थी कि आपको सीक्वेंस ब्रेक नहीं करना। सेकेंड टिप वो 15 मिनट्स का रीडिंग सेक्शन यूज करना। थर्ड टिप है कि कटिंग नहीं करनी है ताकि मिस्टेक्स हाईलाइट ना हो। फोर्थ टिप है कि लॉन्ग क्वेश्चंस में आप हेडिंग अगर दे सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है। आप लॉन्ग क्वेश्चंस में जितना हेडिंग देके काम करोगे उतना ज़्यादा आप वहाँ पर स्कोर कर पाओगे। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में कोशिश कीजिएगा कि अगर आप मोस्टली हेडिंग्स के तौर पर ही अपने पॉइंट्स को लिखें, रेदर देन इन फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स। फिर एक लास्ट टिप जो है वो है मैप्स के रिलेटेड। आपको मैप मिलेंगे, मैप्स को टाई करना है। तो मैप आप पे जब भी टाई करना है, बहुत अच्छे से टाई करना है। कोई ऐसा स्कोप नहीं छोड़ना कि आपका मैप आपके एग्जाम से अलग हो जाए। तो टाई करने के टाइम पे उसको बड़ा ध्यान से रखना, बड़ा ध्यान से देखना कि आपके मैप में एक भी पॉइंट ऐसा, एक भी चांस ना हो कि आपका जो मैप है वो आपके एग्जाम से अलग हो जाए, है ना। तो कई बार ऐसा होता है, थ्रेड आप प्रॉपरली बांधते नहीं हो तो आपके एग्जाम में आपका मैप मिस्ड हो जाता है, जिसकी वजह से आपके मैप के नंबर आपके रह जाएंगे। तो हमें जो टिप्स ध्यान में रखनी है, दैट इज, पहली टिप क्या थी कि सीक्वेंस ब्रेक नहीं करना है। दूसरी टिप इज